आज मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। 1928 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने अपनी लैब के अंदर एक पीटरी डिश के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया और उन बैक्टीरिया को ग्रो करवा के उस पीटरी डिश को साफ किए बगैर वो खुद छुट्टियों पे चला गया। जब वो वापस आया तो उसने नोट किया कि उस पीटरी डिश के अंदर फंगस लग गई है, मोल्ड लग गई है, और वो हैरान हुआ जब उसने उस पीटरी डिश को ऑब्जर्व किया कि वहां पे बैक्टीरिया खत्म हो चुके हुए हैं। उससे उसने अंदाजा लगाया कि ये मोल्ड या फंगस, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। इससे पहले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कोई ऐसा केमिकल था ही नहीं कि वो केमिकल दिया जाए और जरासीम खत्म हो जाए। उस केमिकल को पेनिसिलिन कहा गया और ये पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मानी जाती है। इससे पहले अगर छोटा सा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था तो उससे बंदे की डेथ हो जाती थी, क्योंकि उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई ही मौजूद नहीं थी। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बड़ा खुश हुआ कि उसकी एक बेएहतियाती ने उसको इतना बड़ा मौजद बना दिया है। अगले ही साल उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि भाई मेरे पास एक इलाज आ गया है ज़बरदस्त किस्म का जो बैक्टीरिया को, जरासीम को ख़त्म कर सकता है। लेकिन उसकी डिस्कवरी पे किसी ने कोई तवज्जो ना दी। उसकी वजह ये थी कि उस टाइम पेनिसिलिन का रोल कोई एज सच मालूम नहीं था लोगों को, और फिर इसको अलग कैसे किया जाए, उस मोल्ड से, फंगस से कैसे अलग किया जाए और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये भी किसी को पता नहीं था और उसकी डिस्कवरी को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद बरतानिया में, ऑक्सफोर्ड के अंदर, कुछ साइंटिस्ट की टीम ने इस आर्टिकल को पढ़ा और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद दोबारा से पेनिसिलिन पे काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पेनिसिलिन को तैयार किया गया और जब पेनिसिलिन को तैयार किया गया और उसको वाकई में इस्तेमाल किया गया तो ऐसे हैरान कुन नताइज मिले कि पूरी दुनिया हैरान हो रह गई। और अब पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ तरह की एंटीबायोटिक्स बन चुकी हैं। ये एंटीबायोटिक्स जरासीम को ख़त्म करने के लिए, स्पेशली बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले जिस भी बंदे को इन्फेक्शन हो जाता था, जरासीम उस पर अटैक कर लेते थे, चाहे वो छोटा सा कट हो या फेफड़ों का इन्फेक्शन हो या किसी और चीज़ का इन्फेक्शन हो, बीमार बंदे की डेथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। लेकिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बाद इन्फेक्शन को ट्रीट करने का एक ऐसा सोल्यूशन मिल गया कि इन्फेक्शन की वजह से शरह अमवात बहुत कम हो गई। लेकिन जहां पे इन एंटीबायोटिक्स के इतने ज़्यादा फ़वायद हैं, इनके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले नंबर पे ये एंटीबायोटिक्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, पहचान नहीं पाती कि किस जरासीम को ख़त्म करना है और किन जरासीम को नहीं ख़त्म करना। जब भी आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो अच्छे जरासीम हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, उन जरासीम को भी ये एंटीबायोटिक्स खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको मजीद इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं उनका पेट ख़राब हो जाता है। एक जरासीम होता है जिसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कहते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट के अंदर अच्छे जरासीम कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल आपके पेट के अंदर बनता है, आपकी आंतों के अंदर, और उसकी वजह से क्रोनिक डायरिया हो जाता है और वो बहुत सीवियर होता है और उसको ठीक करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। दूसरी प्रॉब्लम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की है। जिन जरासीम को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो जरासीम क्योंकि जिंदा जानदार हैं, वो अपने अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं जिनसे वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत पैदा करें। इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो जो आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते जा रहे हैं, ये जरासीम उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत करते जा रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो इन जरासीम को ख़त्म करने में नाकाम हो चुकी हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो सोल्यूशन ये है कि नई एंटीबायोटिक्स बनाई जाएं जो इस रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकें, और दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम लोग सिर्फ उस वक्त एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। और वो कैसे पता चलेगा? वो आपका डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करेगा और फिर वो आपको बताएगा कि क्या आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका इन्फेक्शन कोई सिर्फ गले का इन्फेक्शन वायरस की वजह से हुआ है या ज़ुकाम हो गया आपको, उसमें एंटीबायोटिक की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी वो ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के और भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स आपके जिगर के लिए ठीक नहीं होती, कुछ एंटीबायोटिक्स आपके गुर्दों के लिए ठीक नहीं होती, कुछ एंटीबायोटिक्स आपकी जल्द के लिए ठीक नहीं होती। तो सबसे सेफ तरीका ये है कि पहले तो अपने आप को बचाएं कि इन्फेक्शन हो ही ना। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करेगा और बताएगा कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन सी एंटीबायोटिक आपके लिए ठीक रहेगी और कौन सी एंटीबायोटिक से आपने परहेज़ करना है और कितने दिन के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें।